सो गाइस अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अब हम रिसाइकलर व्यू पे नया इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है गाइस, एंड बेसिकली इस वाले पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। पहले जो हमारा लेआउट था गाइस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो हमारा लेआउट था वो सिंपल, अभी तक हमने क्या करा, सिंपल डे बाय डे शो करवा दिया, राइट। अब मुझे क्या इम्प्लीमेंटेशन करवानी है कि जो मेरा फर्स्ट आइटम है, जो हमारी लिस्ट है, तो वो क्या दिखे, हाईलाइटेड दिखे, एंड जो बाकी के वो हैं वो सिंपल, जैसे हमारी लिस्ट आ रही थी वैसी दिखेगी। तो गाइज इसमें सबसे बड़ी हमारी क्या जो यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, हम रिसाइकलर व्यू यूज करेंगे। एंड गाइज ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसाइकलर व्यू की जो कोर क्या फंक्शनैलिटी है उसको यूज कर सकते हैं हम। एंड ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है गाइज, क्या, रिसाइकलर व्यू की, कि ये हमें फ्रीडम देता है कि हम मल्टीपल लेआउट इंसर्ट कर सकते हैं किसी एक अपने, मतलब एक लेआउट में मल्टीपल लेआउट हम इंसर्ट करके शो करवा सकते हैं। तो गाइस ये फंक्शनैलिटी बहुत बेटर है, एंड रिसाइकलर व्यू हमें बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है उसमें, कि हमें कौन सा आइटम इन्फ्लेट करवाना है, कौन सा नहीं करवाना, कौन सा एक्सिस्टिंग आइटम है एंड कौन सा नहीं है। ओके, तो ये सब चीजें देखने वाले हैं गाइस। तो इसके लिए पहले एक तो हमें एक नया लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं गाइस, पहले स्टेप्स सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा नया लेआउट होने वाला है, राइट, इसमें जो हमारे बेसिकली व्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, बड़े हैं थोड़े, राइट। हमारा जो पहले डिस्क्रिप्शन था वो अब नीचे आ गया है आइकन के, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमें ये करना पड़ेगा, एक अलग लेआउट बना के उसे सही से अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस जो हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है वो ये होने वाला है कि मुझे क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, एक बूलियन वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, जो क्या करेगा, होल्ड करेगा कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। किसके लिए, हमारी गाइस सनशाइन इस वाले लेआउट के लिए, क्योंकि रिसाइकलर व्यू को कैसे पता चलेगा कि कब इसकी वैल्यू ट्रू देनी है, मतलब कब ये वाला लेआउट शो करना है एंड कब पुराना वाला लेआउट शो करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस, एक बूलियन वैल्यू यूज करेंगे कि जब वो ट्रू होगी तो हमारा सनशाइन ऐप शो करेगा, जो सॉरी टुडे लेआउट। तो गाइस में दो अलग लेआउट क्रिएट कर लेंगे, एक तो जो हमारा फोरकास्ट लिस्ट आइटम है जो ऑलरेडी हमारी सारी लिस्ट शो कर रहा है, राइट। एंड ये जो हमारा फर्स्ट वाला लेआउट होगा, इसके लिए अब क्या एक अलग से लेआउट क्रिएट कर लेंगे कि ये लेआउट किसके लिए होगा, सिर्फ टुडे, मतलब जो एग्जिस्टिंग डे है, जो फर्स्ट डे है, टुडे है, उसके लिए होगा, राइट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक अलग डे हो जाएगा। फिर गाइस एक चीज और, ये तो हो गई एक बूलियन वैल्यू, राइट। उसके बाद मुझे एक पार्ट और करना है, मुझे पोर्ट्रेट के लिए भी एक अलग बूलियन वैल्यू क्रिएट करनी है, ताकि हमारे रिसाइकलर व्यू को पता रहे कि खाली एक्सक्लूसिव पोर्ट्रेट व्यू के लिए मुझे ये चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। अब इसके बाद गाइस हमारा व्यू कैसे लेना है, एक मुझे आईडी क्रिएट करनी है अपने फोरकास्ट अडेप्टर में। एंड उसके बाद हम कैसे, मुझे क्या करना है कि जो हमारा व्यू रिटर्न होगा, हमें वहां से हमें पता चलना चाहिए कि हमारी ये वाली, कि कौन सी वाली आईडी, जीरो वाली आईडी, क्योंकि गाइस इसमें लॉजिक ये है, जो हमारा आइटम लिस्ट है इसमें दो चीजें यूज होंगी, दो लॉजिक यूज होंगे ये देखने के लिए कि हमारा ये इन्फ्लेट होना है या नहीं। पहली बात कि जो आईडी है वो जीरो है या नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमारी जीरोथ आईडी पे है, राइट। और दूसरी चीज, जो हमारी बूलियन वैल्यू जो हमने क्रिएट करी थी उस वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कि जो उसकी वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कि ये जीरोथ है या नहीं। अगर दोनों चीजें ट्रू होंगी तभी ये वाला लेआउट क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। और फिर व्यू होल्डर में जाके हम इसे क्या कर देंगे गाइस, व्यू होल्डर में जाके इन्फ्लेट करवा देंगे। ओके, तो ये होने वाला है गाइस थोड़ा सा इस चीज का कॉन्सेप्ट, कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू में मल्टीपल लेआउट यूज कर सकते हैं थोड़ा सा बेटर यूआई प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, तो गाइस अब किस पे चलते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, कि हमें तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा एक अलग लेआउट, फिर बुलियन वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, फिर गेट व्यू चेंज करना पड़ेगा, एंड फिर व्यू होल्डर चेंज करना पड़ेगा। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस जितना साउंड कर रहा है। जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको, एंड बहुत कोर फंक्शनैलिटी है गाइस ये रिसाइकलर व्यू की, आपको आगे फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये समझ में आ जाए। आप किस पे चलते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं, एंड क्या कर लेते हैं गाइस, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो गाइस हम किस पे आ चुके हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ चुके हैं। अब गाइस सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक नया लेआउट चाहिए, राइट। जो क्या होने वाला है, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो मतलब टुडे के लिए होगा,
एक तो है जो हमारे सारे फ्यूचर के लिए होगा, फ्यूचर डेज के लिए होगा, एक टुडे के लिए होगा। ओके, तो मुझे टुडे लेआउट क्रिएट करना है ताकि जो फर्स्ट डे है उसका जो फर्स्ट आईडी है उस पे शो कर आ सके, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले किस पे चलते हैं गाइस, लेआउट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक नया लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस सिंपल न्यू एंड क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या दे देते हैं गाइस, नाम दे देते हैं। ये क्या होने वाला है, हमारा लिस्ट आइटम ही है क्योंकि, तो इसको नाम दे देते हैं लिस्ट आइटम। एंड ये क्या है, फोरकास्ट है, राइट। लेकिन किसका है गाइस, ये टुडे का है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैंने नाम दे दिया है लिस्ट आइटम फोरकास्ट टुडे। एंड सिंपली गाइस इसके बाद आप देख लोगे जो रूट एलिमेंट है यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट लेआउट यूज करना है हमें, तो ये भी सही है। सोर्स सेट मेन है एंड डायरेक्टरी क्या है, हमें हमारी लेआउट है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। ओके, तो सिंपल इसे ओके कर देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे सिंपल इसका वेट कर लेते हैं क्रिएट होने का। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी लेआउट फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं गाइस ताकि हमें थोड़ी सी वर्किंग स्पेस मिले। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर नीचे कर लेते हैं, नेम स्पेस भी नीचे कर लेते हैं। तो ये हो गया गाइस हमारा क्या, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट क्रिएट। अब गाइस इसमें हमारी विड्थ एंड हाइट जो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, राइट, इसमें मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट है, तो विड्थ तो मैं मैच पेरेंट ही छोड़ देता हूँ। जो हाइट है वो मुझे क्या चाहिए, wrap कंटेंट चाहिए। कि क्योंकि गाइस मुझे इतना चाहिए कि कितनी हाइट ले, टुडे लेआउट में जो हमारा टुडे लेआउट है, राइट, बस उतनी ही स्पेस ले, क्योंकि वो इन्फ्लेट इतना ही करे जितनी उसकी हम क्या कर रहे हैं, साइज बता रहे हैं। तो इसको क्या कर देते हैं, wrap कंटेंट कर देते हैं सिंपल, ताकि ये क्या ना ले, एक्स्ट्रा स्पेस ना ले, ठीक है। एंड एक काम और करते हैं गाइस, टॉप एंड बॉटम पैडिंग और दे देते हैं ताकि थोड़ा सा और बेटर लगे। तो यहाँ पे मैं गाइस टॉप एंड बॉटम पैडिंग और ऐड कर देता हूँ, टॉप पैडिंग कर देते हैं एंड यहाँ पे बॉटम पैडिंग भी ऐड कर देते हैं गाइस। या पहले यहाँ पे उसकी टॉप पैडिंग दे देते हैं गाइस, टॉप पैडिंग आई थिंक 16 dp सफिशिएंट होनी चाहिए। बॉटम दे देते हैं गाइस। यहाँ पे सिंपल अगर आपका नहीं आ रहा हो, सिंपल आप इसे कॉपी करो, राइट, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। एंड सिंपल गाइस यहाँ पे क्या दे देंगे आप, बॉटम दे दोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी बॉटम पैडिंग आ गई है। तो यहाँ पे हमारी गाइस दो पॉइंटिंग आ गई, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारी क्या आ गया, ये व्यू क्रिएट हो गया, कॉन्स्टेंट लेआउट क्रिएट हो गया, राइट। अब गाइस यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट लेआउट तो क्रिएट हो गया, अब मुझे क्या करना है, व्यूज क्रिएट करने हैं आपने। ओके, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना गाइस, मुझे क्या करना है, सेंटर में लेना है सबको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक गाइडलाइन क्रिएट कर लेते हैं सिंपल, ताकि हमें गाइड करने होने में आसानी हो, राइट, हमें प्रॉब्लम ना हो कि कैसे सेंटर है एंड क्या प्रॉब्लम है उसमें, राइट। तो इसमें गाइस विड्थ एंड हाइट हम दोनों क्या ले लेते हैं, wrap कंटेंट ले लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं इसकी, कि ओरिएंटेशन क्या होने वाली है। क्योंकि गाइस मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए, राइट, वर्टिकल लाइन चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे हम ओरिएंटेशन वर्टिकल सिंपल। एंड ऐसा करते हैं गाइस कि क्या क्रिएट कर देते हैं, आईडी क्रिएट कर लेते हैं ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, रेफर कर सकूं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर दी, आईडी क्रिएट कर दी। एंड बेसिकली क्या होने वाला है, हमारे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मिडल देगा हमें, तो इसका नाम रख देते हैं हॉरिजॉन्टल मिडल। ओके, तो यहाँ पे आ गया गाइस हमारा हॉरिजॉन्टल मिडल। और गाइस इसकी जो परसेंटेज है वो दे देते हैं, हमने लास्ट उसमें भी दिया था। मुझे क्या चाहिए, मिडल में चाहिए, तो इसकी क्या आ जाएगी हमारी 0.5। ओके, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डिजाइन में। तो जैसा आप देख सकते हो गाइस, ये क्या हो गया, यहाँ पे रीअरेंज हो गया। अब क्या कर सकते हो, आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो यहाँ से। एंड एक चीज और गाइस, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये हमारा क्या है, क्योंकि मुझे अब व्यूज क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टली तो हमारी लाइन ऐसे थी, जब हमें अरेंज करने थे व्यूज ऊपर नीचे, राइट। अब गाइस वर्टिकल में मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूज थोड़े से इधर हैं एंड थोड़े से इधर है, राइट, तो मुझे वर्टिकल स्प्लिट चाहिए था। लेकिन आप देखोगे इसमें गाइस कोई हॉरिजॉन्टल हमारा क्या नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे हमने अरेंज तो करा नहीं है। क्योंकि जैसे आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे जो बायस अरेंज होती है हमारी, राइट, अगर आप इसकी यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाओगे एंड इसकी बायस देखोगे, तो आपको लिटरली गाइस यहाँ पे कोई बायस इसकी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने कोई दी नहीं है, राइट। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल नीचे इसमें गाइडलाइन में भी प्रोवाइड करवा सकते हो अपने हिसाब से, या फिर सिंपल मूव करवा के भी करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लेआउट एडिटर सिंपल दे सकते हैं गाइस, लेआउट एडिटर। तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एक्स एंड वाई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एब्सोल्यूट एक्स। एंड यहाँ पे एडिटर ले लेते हैं, लेआउट एडिटर एब्सोल्यूट वाई। ओके,
अब यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, तो सिंपल 0 डीपी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस मुझे इसे कहीं पे रीअरेंज नहीं करवाना है, राइट। अब आप देखोगे इसका यहाँ पे क्या देखने लगा, हमारा व्यू का यहाँ पे वाई एक्सेस आ रही है, एंड अगर मुझे जैसे एक्स एक्सेस पे इम्प्रूव क्या करवाना है गाइस, प्लेस करवाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं कोई सी भी एक रैंडम वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे 192 डीपी दे दिया मैंने, ओके। एंड अब अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा गाइस, सिंपल मैंने क्या कर दिया है, इसे प्लेस कर दिया है। ऐसी इसमें गाइस कोई वैसी वाली बात नहीं है कि जैसा आप सोचोगे कि यहाँ पे सर ने ये वाली वैल्यू कैसे दे दिया है। मैंने एक रैंडम वैल्यू दी है गाइस, ये अभी नहीं पता चलेगा, जब हम व्यूज प्लेस करना शुरू करेंगे तभी आपको पता चलेगा। एंड ये वाली चीज गाइस कि ये वाला हमें कैसे कौन सी वैल्यूज रखनी है, कहाँ मिडिल में रखना है, ये गाइस आपको कैसे आएगा, ये एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस इन द सेंस जैसे जैसे आप डिजाइनिंग करोगे आपको आइडिया होगा, अच्छा ठीक है, आपको ये लेआउट देख के अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा हमारी इतनी स्पेस लेनी है, तो आई थिंक इतना इतना हमारी एक्सेसर्स या कितनी स्पेस रहनी चाहिए, कितनी पोजीशन पे प्लेस होना चाहिए, राइट। ये सब किससे आएगी, आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, क्या कैसे अरेंज करेंगे, एंड इसे ऐसा करते हैं गाइस, इसको भी जो एब्सोल्यूट एक्स एंड वाई है, क्योंकि मुझे ये परमानेंटली नहीं लेना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना गाइस, ये प्लेस होल्डर लेना है ताकि खाली मुझे अंदाजा हो। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ऐप यूज़ करा है, ऐप लेआउट एडिटर, तो बेसिकली ये क्या हो चुका है गाइस, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये बेसिकली अब क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन मुझे खाली प्लेस होल्डर पे यूज़ करना है। मतलब मुझे खाली ये देखना है कि मेरा अंदाजा कितना है, कि मेरे व्यूज सही से अरेंज हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं गाइस, टूल्स यूज कर लेते हैं, ओके। तो इससे क्या बेटर क्या रहेगा, अब गाइस यहाँ पे क्या आ गया, मेरी टूल्स नेम स्पेस आ गई है। तो ऐसा करो आप, सिंपल ये जो टूल्स नेम स्पेस है, आप सिंपल इसे क्या कर सकते हो, कट करके ऊपर पेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया मैंने, अपनी टूल्स नेम स्पेस क्रिएट कर दी। एंड यहाँ पे सिंपल मैं क्या दे दूंगा, टूल्स दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगी, मेरी एरर नहीं आएगी। एंड यहाँ पे भी क्या दे देते हैं, टूल्स दे देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो नेम स्पेस आ गई अब हमारी। एंड यहाँ पे गाइस हमारा क्या आ गया, टूल्स आ गया, राइट। तो ये क्या हो गया, अब आप देखोगे प्लेस होल्डर ने ले लिया है अपना। एंड होपफुली गाइस अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम यहाँ पे टूल्स क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया टूल्स खाली क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है। एंड खाली किस लिए यूज करते हैं, जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो खाली मुझे क्या चाहिए, एक रफ आइडिया चाहिए कि ये चीज सही है या गलत, राइट। तो ये क्या देगा गाइस, एक मुझे रफ आइडिया दे देगा जब हम यहाँ पे डिजाइनिंग शुरू करेंगे कि सिंपल हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ओके। तो इसमें इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सिंपल क्या है, एक गाइडलाइन है, आप इसे अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है।